नमस्कार। मेरा नाम सुशील ग्रोवर है और मैं एक लीडरशिप कोच, मेंटर और सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले हम डॉक्टर तमाली सिन्हा से पहले मिल चुके हैं एक पॉडकास्ट के जरिए, जिसमें उन्होंने अपनी बहुचर्चित किताब साइलेंट बैटल्स के बारे में बात की थी। आज हम चर्चा उनसे करेंगे उसी किताब का जिसका उन्होंने अनुवाद हिंदी में कर दिया है और उनका बहुत ही खूबसूरत नाम रखा है, चुप्पी। मैं एक बार फिर इनका डॉक्टर तमाली सिन्हा का इंट्रोडक्शन कर दूं। इन्होंने जो है डॉक्टरेट की है बायोटेक्नोलॉजी में, और बायोटेक्नोलॉजी में करने के साथ इनको पसंद है कि बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है। और इन्हें जो है एक मिशन है इनकी कि लाखों लोगों की जिंदगी में ये पॉजिटिव बदलाव लेके आए। तो डॉक्टर तमाली सिन्हा, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सुशील जी, मुझे फिर से दोबारा बुलाने के लिए आपके पॉडकास्ट में। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि देखते हैं आज कैसा क्या होता है। आप क्या क्या क्वेश्चंस मुझे पूछते हैं और मैं नहीं कितना। नहीं, वो तो आपको क्वेश्चन जो है आपके, तो बस आपको तो जो साइलेंट बैटल्स जो है ये अपने आप में ही एक पता लगता है। लेकिन जो आपने हिंदी अनुवाद में जो इसका जो चुनाव किया है वो चुप्पी का, तो सबसे पहले तो ये है कि ये चुप्पी की चिंगारी कहाँ से स्टार्ट हुई, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली ये तो मैंने पहले इंग्लिश में लिखी थी ये किताब। तो ऐसे मेरे वैसे बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि क्योंकि उनको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप इंग्लिश में भी हिंदी, आप इसको हिंदी में क्यों नहीं वो अनुवाद करते, क्योंकि हम हिंदी में पढ़ना चाहते हैं इस बुक को। तो तब मैंने हिंदी में लिखी ये किताब। और इसकी चिंगारी शुरुआत आज से नहीं है, ये बहुत पहले से हुई है। ये बचपन से थी, लेकिन किताब लिखने के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। क्योंकि उस पता नहीं मन करता था हमेशा कि मैं लिखूं कुछ, पर एक एक पन्ना लिखा करती थी मैं, एक एक पन्ना लिखा करती थी। फिर एक साल पहले जब लगा कि मतलब बांध टूट गया है और नहीं हो रहा है, मतलब कितना और अंदर इसको दबा के रखूं बातों को। और ऐसा देखा कि ये सिर्फ मेरे अकेले की लड़ाई नहीं है, मेरे अकेले की ये अ, अनुभव नहीं है, बहुत आसपास के बहुत लोगों की है। तो मुझे लगा आप सबको जाके नहीं बता सकते कि आप ये करो वो करो, और वो आपसे बताएंगे भी नहीं कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। तो मुझे लगा एक किताब लिखा जाए मेरे अनुभवों के बारे में, और मैंने उससे कैसे खुद को मैं कैसे उभर के आई हूँ उस जगह से, ताकि मेरे दोस्त लोग या फिर ऐसे जितने भी लोग हैं बाहर में, वो इस बुक को पढ़े और किताब को पढ़े, और वो अपने लाइफ में भी अपने जीवन में भी इसको अप्लाई करे, और वो भी उभर के आए, वो भी एक उनको भी एक नया जीवन मिले। तो ये चिंगारी उसी वक्त हुई थी जब मुझे लगा कि अब नहीं हो रहा है, अब मुझे इसको लाना है बाहर, अपनी बातों को, अपने अपने शब्दों को बाहर लाना है तब। तो इसका मतलब हम ये माने कि तमाली जी की ये जो आपकी एक संघर्ष की कहानी है। हाँ हाँ, संघर्ष की कहानी है, और ये आज की संघर्ष की कहानी नहीं है, ये बचपन से है। और ऐसे ऐसे बातें हैं जिसके हमें उस वक्त जब हम छोटे थे हमको पता नहीं चलता था कि वो एक संघर्ष है। हमें, क्योंकि हम जब छोटे थे हमको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। अब जैसा हो रहा है, लेकिन अब पता चलता है कि हमने उस वक्त जो सहा है वो भी एक संघर्ष थी। और क्योंकि आज के बच्चों को हमारे जैसे बचपन नहीं मिल रही है, तो उनको बहुत ज्यादा वो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, बच्चों को साइकोलॉजी की जरूरत पड़ रही है, थेरेपी की जरूरत पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही जरूरी था, ये किताब बहुत जरूरी था। और ये बहुत पहले की संघर्ष है, ये सबकी संघर्ष है, ये हर एज का। तो ये तमाली जी, जो आपने कहा कि एक संघर्ष की कहानी है, तो उसमें से तो बहुत सारी आपकी होंगी जो आपने किताब में अपना मेंशन किया है। लेकिन उसके हम्म। साथ साथ कोई घटना आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे कि ये वाली एक पर्टिकुलर घटना जो थी, तो जो टर्निंग पॉइंट हुआ कि आपने जो है एक होता है ना कि ये पहली बात तो ये है कि वो घटना से उभरना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हुआ होगा आपका, जितना मैं समझ रहा हूँ किताब के टाइटल से ही, कि वो आपके हम्म। लिए एक बहुत डिफिकल्ट काम था। लेकिन वो डिफिकल्ट काम भी आपने ओवरकम किया। तो वो ओवरकम कैसे किया, दोनों चीजें, वो घटना और उसको ओवरकम कैसे किया, जिससे कि दर्शकों को थोड़ा इसमें से जो है वो बेनिफिट मिले, फायदा पहुंचे, कि वो भी अगर आप कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला बात तो ये है कि मेरे जीवन में मैंने बहुत खोया है, बहुत खोया है। लिस्ट बनाने जाऊंगी तो लिस्ट में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी।
सबसे ज्यादा जो खोया है वो है मेरे पापा के जाने के बाद कोविड में। तो सबसे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी जो क्या बोलते हैं इसको, खोना होता है ना, वो सबसे बड़ा मैंने खोया मेरे पापा को। और उसके बाद मुझे बहुत टाइम लगा खुद को वापस लाने में। उसके बाद भी कुछ कुछ धक्के मुझे लगे हैं जो मैंने किसी से नहीं बताया इसके बारे में। और तब मुझे थोड़ा समय लगा इससे निकलने में, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की। मैंने बहुत कोशिश की निकलने की, खुद खुद को वहां से निकालने की, क्योंकि मैं किसी को बोल नहीं पा रही थी कि मैं क्या क्या चीज से गुजर रही थी। और किसी को बोलती भी तो वो लोग क्या बोलते, वो लोग बोलते कि कुछ नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसे ही कभी कभी लोग बोलते थे। तो लेकिन ऐसा नहीं ठीक होता है, ये सब चीजें अंदर की बातें होती है, ये सब ऐसे ठीक नहीं होता है। और जो उस दर्द से गुजरता है ना, सिर्फ वही निकल के आ सकता है उस चीज से। तो उसको निकलने के लिए समय चाहिए होता है और कोशिश करनी होती है। तो मैंने बहुत कोशिश की उस टाइम पे। और पापा के डेथ के बाद फिर और कुछ कुछ चीजें और ऐसे, मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो हर चीज से निकलने के लिए जब मैं निकल के आई, तब मुझे लगा कि ये बुक बहुत जरूरी है, ये बुक बहुत जरूरी है, मुझे तब लगा। और सुशील जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछली बार जब हमने पॉडकास्ट किया था, आपको याद होगा, एक लड़की आई थी उस पॉडकास्ट में, मेरी बेस्ट फ्रेंड जो थी। मैंने कहा था उसको, तू प्लीज आ, एक बार मेरे सपोर्ट के लिए आ जाना। तो आपको बताने में मुझे बहुत दर्द हो रहा है कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसका कुछ में 1-2 महीने पहले उसका देहांत हो गया है। तो वो मेरे लिए एक दूसरा धक्का मैं बोलूंगी, लाइफ का सबसे बड़ा दूसरा धक्का। एक तो मेरे पापा और एक मेरी बेस्ट फ्रेंड। तो अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, नहीं तो मैं रो दूंगी। तो ये दो ये दो है। और इसके बाद भी मुझे बहुत, मतलब इसके बाद भी वहां से निकलने में मुझे बहुत मुश्किल हुआ है। पर क्योंकि मैंने अभी किताब लिखी है उसके ऊपर, तो मुझे पता चल गया कि कैसे निकलना है वहां से। तो मैंने वही चीजों को अप्लाई किया है। और दर्द तो है, दर्द हमेशा रहेगा, लेकिन हाँ, मैं अपने लाइफ में मैं अभी चल रही हूँ, सरवाइव कर रही हूँ। वो बुक तो ये तुम्हारी पहली बात जैसे है कि आपने कहा कि ये जो चुप्पी है, ये जो है, हम जहाँ तक डॉक्टर्स मानते हैं या जहाँ पे रिसर्च भी ये कहती है कि जिसको कोई सदमा जब पहुंचता है, चाहे कोई भी किसी को लव्ड वंस को खोने का सदमा हो सकता है या किसी ट्रॉमा का सदमा हो सकता है, हाँ। कोई भी सदमा हो सकता है, तो ऐसे सदमे में डॉक्टर्स का ये कहना है कि खास तौर पे जो है उस समय जो है, कहते हैं ना कि जब हमें कोई सदमा पहुंचा तो हमें रो देने से क्या है कि वो सदमा दूर तो नहीं होता, लेकिन हम हल्के हो जाते हैं, जिससे हम हाँ। डिप्रेशन और ये वाली बीमारियां हमें नहीं घेर लेती। लेकिन जब चुप हो जाना, अब चुप हो जाना अपने आप में ही सबसे बड़ी बीमारी है कि आदमी जब चुप हो जाता है तो अंदर हम्म। में जो है वो टॉक्सिन्स की जो बनने की मात्रा है वो आपकी 10 गुना 20 गुना नहीं, वो 100 200 500 गुना बढ़ जाती है। और उस हम्म। समय उससे फिर उभर के आना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि मुझे मतलब कि है कई लोगों का, जैसे इमीडिएटली यंग एज में, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कि उनका पार्टनर की डेथ हो गई तो उनको जबरदस्ती रुलाया गया, ऐसे बहुत कि उनको रुलाया गया कि क्यों, क्योंकि वो सदमा पहुंचा है। तो वो सदमा पहुंच के चुप, तो वो चुप्पी तो जो है ये वैसे ही खतरनाक है। तो चुप्पी को, जैसे मैंने एक तरीका बताया कि उनको किसी ना किसी तरह से बोला जाए। और ये चीजें जो है, और मैं एक और चीज जो है फीमेल्स और मेल्स का, अगर मैं थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएशन करूं, कि मेल्स जो होते हैं कि जब वो चुप हो जाते हैं तो वो उतना खतरनाक नहीं है। क्यों खतरनाक नहीं है मेल्स का चुप हो जाना? क्योंकि वो अपनी जो है एकदम वो बिल्कुल साइलेंट चाहते हैं, और वो अपने माइंड को चला रहे होते हैं कि हम्म। इससे कैसे उभरा जाए, कैसे उभरा जाए, कैसे उभरा जाए। लेकिन जो फीमेल का माइंड जो है वो अगर नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा तो वो ब्रेन उसका ब्लास्ट करने के चांसेस हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब फीमेल्स जो हैं उनके इमोशंस जो हैं बहुत जल्दी बाहर आते हैं, मेल्स के इमोशंस इतनी जल्दी बाहर नहीं आते। तो आपने जो है वो चुप्पी में मेरी बात से कहाँ तक आप सहमत हैं, या किताब में आपने कुछ और भी तरीके बताए हुए हैं कि इस चुप्पी को ओवरकम करने के लिए? हाँ सुशील जी, बहुत ही अच्छा सवाल था आपका ये। बहुत ही अच्छा सवाल था। मैंने इतना डीपली, मतलब मैं सोच रही हूँ आपके सवाल के बारे में।
सबसे पहला बात, चूंकि जो आपने बोला है कि कुछ लोग शांत हो जाते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि लोग शांत क्यों होते हैं। देखिए, कुछ लोग जैसे कि अगर मुझे कभी कुछ प्रॉब्लम होता है, मैं रो देती हूँ। मेरे सामने कोई भी हो, मेरे सामने कोई भी हो, मुझे बहुत लोग रोंदो भी बोलते हैं, क्योंकि मैं रो देती हूँ, मेरे से नहीं कंट्रोल होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो शांत हो जाते हैं। वो क्यों शांत होते हैं? देखिए, एक चीज है कि जब कोई इंसान एक ट्रॉमा से जाता है, या फिर कोई लॉस होता है, या फिर कोई उससे कुछ बुरा बर्ताव करता है, तो वो चुप हो जाता है। क्यों? सबसे पहला बात ये है कि उसके दिमाग में रहता है कि वो किससे बात करे इसके बारे में, क्योंकि उसके पास कोई होता नहीं है। और होने से भी वो शायद उनके बातों को ठीक से ना सुने। मेन बात है कि आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व ना कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास शायद, आपको शायद है नहीं कि आप सॉल्व कर पाए, आपको नहीं पता क्या बोलना चाहिए। लेकिन अगर आप सुन भी लेंगे ना उनका बात, तो वो भी उनके लिए बहुत बड़ा बात होगा। लेकिन कुछ लोगों के पास ऐसे लोग नहीं होते कि जिनसे वो बात कर सके कि उनके अंदर में क्या चल रहा है, पहला बात। दूसरा है कि कुछ लोग ना एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो क्या, वो किस चीज से गुजर रहे हैं ना अंदर ही अंदर में, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्योंकि जब वो एक्सेप्ट नहीं करते, तब वो चुप हो जाते हैं। क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि उसको कैसे डील किया जाए। ये जो मैंने आपको बोला ना, सेकेंड वाला बात, ये मेन है, ये मेन बात है। जब मुझे पता नहीं हो, जैसे कि एग्जांपल मैं देती हूँ कि मैं कोई, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, तो पहला बात, जब गलत होता है ना इंसान, हमें सोचना होगा कि क्या हो गया है मेरे साथ। लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जो वो ये नहीं सोच सकते कि क्या हुआ है, वो अचानक से चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि क्या करना है उसके बारे में। उनको पता ही नहीं है कि ये क्यों हुआ है। क्योंकि हमेशा देखिएगा, हम लोग पूछते हैं ना कि मेरे साथ क्यों हुआ है, और ये क्या हुआ है, वो बोलते हैं ना ऐसा कि मेरे साथ क्या हुआ है। और वो बोलते हैं, नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि उनके साथ ऐसा हुआ है। अगर किसी का पार्टनर लूज हो जाता है ना, तो पहले, सबसे पहला बात, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कि वो, उसने खोया है अपने पार्टनर को। मेरे घर में मैंने खुद देखा है, मेरी माँ, जब मेरे पापा का डेथ हुआ था, मेरी माँ ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि पापा नहीं है। इनफैक्ट हम लोग भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि वो नहीं है। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड, जब डेथ हुआ, मैं नहीं एक्सेप्ट कर पा रही हूँ अभी भी। आंटी, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी है, वो आंटी अंकल, वो लोग अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं ना, तो आप किसी को वो चीज बोल भी नहीं पाएंगे, आप शेयर भी नहीं कर पाएंगे। तो अब आप चुप हो जाते हैं, आप अंदर अंदर में उसको आप डील करते हैं। अब लड़कों का क्या बात है कि लड़के लोग, एक्चुअली लड़का लड़की का ना एक बुक है, मैं वो बुक को कोट करूंगी, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम, एक बुक है। अगर आप वो बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लड़कों और लड़कियों की मेंटेलिटी कितना डिफरेंट है। तो लड़के लोग क्या करते हैं, जैसे आपने, ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा है कि लड़के लोग अपने ब्रेन में ही चीजों को प्रोसेस करते हैं, और वो बहुत टैक्टफुली इस चीज को डील कर लेते हैं। पर जो लड़कियां जो होती है ना, उनके पास इतनी टेंशन होती है, मतलब दिमागी हाल में, क्योंकि फिजिकली लड़के लोग जो बोलते हैं इक्विप होते हैं, और मेंटली लड़कियां लड़कियां डील कर लेती है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होता है पहले में। और जब तक वो उसको ना निकाले ना, उन बातों को ना निकाले, वो किसी से शेयर ना करे ना, उनको शांति नहीं होती है। क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी बहुत कुछ बातें रहती है, और वो हर एक बात को ना बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करती है। वो लोग हर छोटी छोटी बात को, उनको उनके दिल में लग जाता है। आप देखिएगा, जो लड़कियां होती है ना, उनको वो बहुत, हर छोटी छोटी बात उनके दिमाग में रह जाता है, उनको वो कैच कर लेते हैं। वो वो छोड़ते नहीं है बातों को, वो डील करते हैं, वो हर एक बात को डील करना चाहते हैं वो लोग। और जो आज जैसे आपने बोला है, पार्टनर्स के बीच में अगर लड़के लोग नहीं सुनेंगे लड़कियों की बात, या तो होना ही है और प्रॉब्लम्स होना ही है। क्योंकि लड़की लोग चाहते हैं कि उनका हर एक बात सुना जाए, चाहे वो जैसा भी हो। और जब वो नहीं होता है, तो वो लड़कियां चुप हो जाती है, और ये अच्छी बात नहीं है। रिलेशनशिप के लिए भी अच्छी बात नहीं है, और नॉर्मली भी अगर रिलेशनशिप ना भी हो, तो और लड़का हो, लड़कियों के लिए अच्छी बात नहीं है, और लड़कों के लिए भी अच्छी बात नहीं है। लड़के भी चुप हो जाते तो बहुत खराब है, बच्चे भी चुप हो जाते तो बहुत खराब है। ये चुप्पी चीज अच्छी नहीं है। हाँ, लेकिन अच्छी है, मैं बताऊंगी आपको बाद में कब अच्छी होती है चुप्पी चीज। उसमें वही है ना कि कई बार ये जैसे बताते हैं कि अगर सपोज किसी मेल से पूछा जाए कि क्या हाँ, हुआ, तो वो कहता है कुछ नहीं। कुछ नहीं तो हुआ कुछ है, नहीं हाँ। हुआ तो कोई बात नहीं, मान लिया कुछ नहीं। लेकिन अगर फीमेल से पूछा जाए कि क्या हुआ, अगर वो कहे कुछ नहीं, इसका मतलब कुछ हुआ है। कुछ तो है, कुछ तो है, बात है। कुछ तो है। जब वो वो फीमेल बताएगी, वो पूछेगी, बताएगी, आप दो तीन बार पूछेंगे तब वो बता देगी। हाँ, दो वो तीन बार चाहती वो है कि बोलते आप हैं। इंटरेस्ट दिखाए। एक हस्बैंड घर से जब ऑफिस से घर आता है, हाँ, तो मतलब हाँ, कि हाँ, पूछता है, वाइफ से पूछता है कि क्या हुआ, क्योंकि सूरत से पता लग जाता है कि कुछ हुआ तो है। हाँ, लेकिन कुछ जब हुआ वो है। पूछता है कि हाँ भाई क्या हुआ, तो वो कहती है कुछ नहीं। तो फिर वो किचन के पीछे पीछे
कि क्या हुआ, वो कहते कुछ नहीं, तो तीसरी बार कुछ नहीं, तो इसका मतलब जितनी बार उसने कुछ नहीं कहा इसका मतलब कुछ है। लेकिन वो अगर वो यही सवाल वो अगर बताएगी, पूछ। वो बताएगी सुशील जी, वो बताएगी। लेकिन जब उनको यकीन हो जाएगा ना कि लड़का को सच में इंटरेस्ट है जानने का, तो हाँ, बताएगी यस वो। यस। क्योंकि लड़कियों को ना वही है, उनको 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 पता होना, उनको समझना चाहिए कि हाँ इसको इंटरेस्ट है मेरा बात सुनने का। क्योंकि लड़के लोग कभी नहीं कभी ऐसे नहीं, बोलते हैं ना कि बोलो ना क्या हुआ, बोलो ना क्या हुआ। लेकिन वो लड़कियों को पता चल जाता है कि वो सच पता में मीन चल कर जाता है रहा मीन कर रहा ये है तो कि मैं भी नहीं। मानता हूँ कि ये सिक्स सेंस होती है जो फीमेल्स में होती हाँ है। होती है। वो पहचान लेते हैं कि सामने वाला जब बात भी कर रहा होता है तो हाँ उसके शब्द के पीछे की भावनाएं भी वो पहचान जाती हैं। हमें जो हाँ हाँ। मेल्स को तो बिल्कुल पता नहीं लगता कि पीछे की नहीं नहीं भावनाएं नहीं। क्या हैं। लेकिन जो फीमेल्स को है वो फटाफट वो कैच कर लेती हैं कि जो बात कर रहा है उसके पीछे की भावना क्या है, और हाँ भावना से हाँ। वो आइडिया लगाते हैं, वो 99.9% वो भावनाएं ठीक ही होती हैं। मैंने आपको तो बोला वही ना है ना व्हाट इज। हाँ मैंने आपको बोला ना, महिलाएं जो है ना, महिलाएं जो है वो छोटी छोटी बात उनके लिए बहुत मैटर करता है। मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आप कहीं भी देखिए, कोई भी स्ट्रिक्ट औरत हो या बहुत ही मतलब नरम दिल की हो, जो भी हो, उनको ना, हर लड़कियों को ना छोटी छोटी बात वो लोग उनके लिए बहुत मैटर करता है, वो ध्यान रखते हैं बातों का। तो आपको देख के वो बोल देंगे कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो वो चीज का थोड़ा ध्यान है। बहुत खूब बहुत खूब। तो अच्छा तमाली जी, जो आपने जो किताब लिखी है तो लिखते समय तो बहुत सारे, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि जिस हिसाब से आप लिखते समय भी कुछ कठिन समय आपका आया होगा, तो आपने अपने आप को भी शायद टूटते हुए देखा हो, या अपने आप को, क्योंकि ये वाला एक टाइटल है कि जैसे ही आप एक चीज लिखते हो तो उसमें से मतलब कि आप दोबारा लिख पाना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो वो कुछ इंस्टांस आप शेयर करना चाहेंगे कि वो इंस्टांस कैसे रहे और उनसे आप कैसे उभरे, जिससे कि आप किताब के माध्यम से आपने ये सब लिखा। देखिए मैंने ये जब किताब लिखी थी ना, ज्यादातर मैंने ये किताब लिखी है रात को, जब सब लोग सो गए घर में, मैं अकेली हूँ, तब मैंने लिखा है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मैं बहुत इमोशनल हूँ। तो जब मैं ये किताब लिख रही थी ना, जब मुझे लगा कि हाँ मुझे लिखना चाहिए, सबसे पहले तो मैंने उन वो सारे इंस्टेंस, वो सारे फैक्टर्स को मैंने लिस्ट किया कि क्या क्या चीजों की वजह से हम चुप्पी चुप्पी में चले जाते हैं, चुप्पी होता है हम लोग को। तो उनके बाद जब मैंने लिखना शुरू किया, ऐसे ऐसे कुछ अध्याय चैप्टर्स है, अध्याय है यहाँ पे, जो लिखते वक्त मतलब मुझे बहुत ही दुख हो रहा था, मतलब मैं रोई भी हूँ, कुछ कुछ जगह पे मैं रोई भी हूँ। लेकिन फिर क्योंकि वो चीज मेरे साथ हुआ है, और क्योंकि वो चीजों को, और ये पूरा किताब इनमें सब चीज, इसमें कुछ भी काल्पनिक कुछ भी नहीं है, सब कुछ रियल है। तो मैंने जो भी देखा है, जो भी फील किया है, मैंने जब लिखा था तो मेरे हाथ बहुत फास्ट चल रहे थे, क्योंकि मुझे पता है स्टोरी क्या है ना। और जो सब सब कुछ हाथ फास्ट, लेकिन अंदर से मैं फिर से चली गई उस जगह में जब वो चीज हुआ था। वो यादें फिर से मेरे दिमाग में आने लगी, और जहाँ जहाँ मतलब मुझे रोने वाला था वहां रोई हूँ, जहाँ मुझे लगा कि नहीं मैंने हिम्मत दिखाई, वहां मुझे अच्छा लगा पढ़ के। और लिखने के बाद जब मैंने रीडिंग किया, तो एक दो जगह पे मैं फिर से रोई हूँ पढ़ने के बाद की, मतलब मैं लिख पाई थी, मतलब लेकिन बहुत मुश्किल हुआ था। और वो ज्यादातर टाइम मैंने वैसा चूज किया कि मैं अकेली रहूं, और मैं जेन्युइनली अपने आप के साथ कनेक्ट कर सकूं जब मैं लिख रही हूँ वो किताब। तो ये तमाली जी, जैसे अब दर्शकों ने जैसे है वो किताब ये वाली पढ़ें, तो कुछ आप चाहेंगे कि इसमें से मैसेजेस हर एक आदमी जब पढ़ता है तो अपने एंगल से पढ़ता है, तो दर्शकों के लिए इसमें क्या चीज ऐसी है कि जो आप चाहते हैं कि हाँ वो दर्शक दर्शक वो चीज इसको जरूर नोट करें। होंगी तो वैसे बहुत सारी चीजें आपकी किताब में, बहुत सारे, हाँ लेकिन उसमें से कुछ एक खास चीजें आपको लगता है कि ये वाला मैसेज जो है वो आप देना चाहती थी, और यही मैसेज जो है दर्शक या जो पाठक हैं वो लें इसमें से, तो ऐसी क्या बात आप बताना चाहेंगे। देखिए, आज का जो जमाना है ना, इस जमाने में हर एक जनरेशन का अलग अलग फैक्टर है चुप्पी होने का। अगर मैं आपको देखूं, बच्चों का देखो, बच्चे लोग चुप कब हो जाते हैं, जब उनके पेरेंट्स उनको डांटते हैं, या फिर स्कूल में जब उनको कोई डांटते हैं, या फिर सपोज एक बच्चा है जो कुछ समझ नहीं पा रहा है क्लास में, और उसके मैम उसको पढ़ा नहीं, समझ नहीं पा रहा है, रिजल्ट भी अच्छा नहीं कर रहा है, तो उसका गार्जियन कंप्लेन हो रहा है। तो घर में भी आके पेरेंट्स डांट रहे हैं, स्कूल में टीचर्स डांट रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं, लेकिन वो बच्चा बोल नहीं पा रहा है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ चीज तो, है ना। तो वो बच्चा भी चुप हो जाता है, बाद में देखिएगा वो चुप हो जाता है वो, क्योंकि उसको लगता है कि अरे यार कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो उसका चुप्पी का रीजन अलग है, तो मैं उनका अलग है। अब आइए टीनेजर्स पे, आइए टीनेजर्स या
जो यंग जनरेशन है, उनमें क्या होता है कि रिजेक्शन बहुत ज्यादा हो रही है। आप चाहे कपल वाइज देखे या फिर जॉब वाइज देखे, है ना, जॉब कपल या एजुकेशन वाइज देखे, रिजेक्शन बहुत फेस कर रहे हैं वो लोग। तो उनके लिए मैसेज अलग है मेरा कि वो कैसे उसको। फिर अगर आप आएंगे एक जनरेशन जो मतलब जैसे कि अगर जब एक औरत एक महिला की शादी हो जाती है, फिर एक लड़का का शादी हो जाता है, उनके शादी के बाद का जो उनका एक अलग संघर्ष होता है, चुप्पी का अलग, चुप्पी का एक दूसरा में उसमें आ जाता है, आजादी का एक बात आ जाती है, आजादी, खुद को आजाद फील करने का वो आती है। वो हर कोई सब स्पेस नहीं होता है, या फिर कभी कभी उनको लगता है जैसे कि वो लोग खुल के नहीं कुछ बात कर पा रहे, उन लोग को अलग मैसेज है। जो एजेड है उनका भी बहुत दिक्कत है, क्योंकि वो ना मतलब वो जो छोटे जनरेशन है ना यंग, उनके साथ उनको अपना क्या बोलते हैं वो, तालमेल बैठाना, तालमेल मतलब जनरेशन बिठाना। गैप, एक जनरेशन गैप हो जाता है ना। तो यंग जनरेशन लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके दादाजी या फिर उनके पापा जी है जो, उन लोग उनको समझ जाए फटाफट, लेकिन जो ओल्ड एजेड है उनको तो नहीं समझ में आएगा ना, उनके जनरेशन में ये सब था ही नहीं। तो वो उसके वजह से उनका अलग संघर्ष होता है। तो हर जनरेशन के लिए अलग अलग मैसेज है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ इन जनरल, मैं बता देती हूँ कि देखिए, सबसे पहला बात ये है ना कि अगर आपको कोई जैसे कि अगर आपको कोई छोड़ के जाता है, रिजेक्ट करता है, या फिर आप कहीं पे सिलेक्शन नहीं होता है, या फिर आपको आपके जगह पे किसी और को प्रेफरेंस प्रायोरिटी दिया जा रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो ये मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शक लोग में ये उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग ना उसको दिल से मत लीजिए। क्योंकि जैसे कि आपके पास पूरा फ्रीडम है चूज करने का, उनके पास भी फ्रीडम है पूरा चूज करने का। अगर आप ऐसा सोचेंगे ना कि आपका जो वैल्यू है, आपका जो खुद का जो महत्व है, जो मतलब आपका जो सेल्फ वर्थ जो है ना, आत्म आत्म सम्मान, या फिर आप जो आपका खुद का जो वैल्यू है, आप जब उस चीज को समझेंगे ना तो आपको बाकी कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, किसी किसी ने आपको जॉब में चूज नहीं किया है, ठीक है, आप दुखी हो गए, डिप्रेशन में चले गए, लेकिन आप अगर ऐसे सोचेंगे कि मेरा वहां पे नहीं हुआ, ठीक है, शायद वहां पे कोई और था जिन्होंने वो डिजर्व किया था, या फिर या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो जगह आपके लिए ठीक ना हो, इससे आगे आपके लिए कुछ और अच्छा रखा हो, कुछ और अच्छा हो। आप अगर वैसा सोचेंगे तो आपको डिप्रेशन में जाना ही नहीं है, आपको चुप्पी में जाना ही नहीं है ना। फिर ऐसे बहुत चीजें हैं जो लोग डील करते हैं। दूसरा है कि जैसे कि अगर कोई आपको छोड़ के चला जाता है तो कोई बात नहीं, वो चला जाए, क्योंकि शायद उन्होंने आपका वर्थ नहीं देखा है, उन्होंने आपको नहीं समझा है, तो कोई बात नहीं। आप में कोई कमी नहीं है, आपने कोई गलती नहीं नहीं किया है, और आप में कोई कमी नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं, और आप जैसे भी है बहुत अच्छे हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको खुद को बदलना चाहिए आपके बेनिफिट के लिए, तो आप बनिए, आप बदलिए, आप इम्प्रूव कीजिए खुद को। लेकिन आप कभी भी कोई आपको रिजेक्ट करे या कोई भी आपको छोड़ के चला जाए, या फिर आपको ऐसा फील हो, तो आप कभी भी खुद को दोष मत दीजिए। आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, चीजों को एक्सेप्ट कीजिए। आप जितना खुद को एक्सेप्ट करेंगे ना, आप चुप्पी में नहीं जाएंगे, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप तब कोशिश करेंगे कि मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, अब मुझे इसके आगे क्या करना है, मुझे मूव ऑन करना है और आगे क्या सोचना है। तब आप उस चुप्पी के फेस में जाएंगे ही नहीं। अब बच्चों के लिए भी सेम है, जब ऐसा कुछ होता है, पेरेंट्स ऐसा डांटते हैं, ऐसा कुछ होता है, आप चुप्पी में नहीं जाना है, अपने मम्मी पापा से बात करना है, या फिर ऐसे किसी इंसान से जो आपके क्लोजेस्ट हो। आपके भैया हो सकता है, दीदी हो सकता है, चाचा हो सकते हैं, मामी हो सकती है, कोई भी। आप उनसे बात करिए, या फिर आपके दादाजी दादी माँ हो सकते हैं, उनसे बात करें, ताकि वो लोग आपके मम्मी पापा से बात कर सके। अगर डायरेक्टली बात नहीं जाती है तो रास्ता चेंज करना पड़ेगा मैसेज पहुंचाने के लिए। तो मेरा फिर यही जो ओल्ड एज के जो लोग हाँ हाँ, हैं, हाँ, यस, कंटिन्यू कंटिन्यू। ओल्ड एज के लिए भी यही है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप पीछे जा रहे हैं, आप ऐसा फील मत कीजिए, आप पीछे नहीं जा रहे हैं, आप वहीं पे जहाँ आपको रहना चाहिए। आपके जो बच्चे लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने जगह पे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका जनरेशन में उनको वैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन आप पीछे नहीं जा रहे हैं, आप अपने जगह पे हैं और अच्छे हैं। और यही चीज मेन बात है, एक्सेप्टेंस। अगर आप एक्सेप्ट जितने एक्सेप्टेंस करेंगे उतना आप चुप्पी में नहीं जाएंगे। यही बात है, मैं आपको ये आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि एक्सेप्ट कीजिए, जो भी हो रहा है एक्सेप्ट कीजिए, और आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए, और सोचिए क्या करने से आपको बेटर होगा, वो चीज सिचुएशन कैसे होगा बेटर होगा, वैसा कीजिए। और जितने आपके अगर लाइफ में कोई अच्छे अच्छे लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं या फिर जो भी है, आप लोगों से बात कीजिए। ये आपका ये फेस ओवरकम हो जाएगा।
नहीं नहीं, ये आपने बहुत अच्छा बताया कि कई बार जो है वो बातचीत के जरिए, कि जिससे आपका कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उसी को, कॉन्फ्लिक्ट को जो है अपने सामने वाले से दूर करे, या तो अपने आसपास फ्रेंड्स, नेबर्स, रिलेटिव्स, या जो भी हैं कलीग्स, उनसे शेयर करके ये वाली चीज करें। मैं इसी सवाल सुशील, पे इसलिए ये वाला सुशील जी, कि एक और क्या मैं एक और बात ऐड कर सकती हूँ? हाँ सॉरी, हाँ श्योर। मैं आपको इंटरफेयर कर रही हूँ, सॉरी। एक और बात है मेडिटेशन। मैं ये चीज मैं मिस कर गई हूँ। मैंने, जब मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने मेडिटेशन किया था। और मेडिटेशन में मुझे पता चला एक बात, कि हमारे साथ जो भी हो रहा है ना, वो हमारे साथ हो रहा है। पर ये जो है ना, ये हम नहीं है। हम ये नहीं है, हम ये है। हम अंदर जो है ना, वो हम है। बाहर जो है, ये हम नहीं है। तो लोग अगर हमारे साथ गलत भी कर रहे हैं ना, वो इस चीज से वो लोग गलत कर रहे हैं, है ना? तो जब हम अपने आउटर अपीयरेंस को, आउटर पार्ट को अपनी सोल से अलग रखेंगे, अगर हमारा सोल साफ रहेगा, अच्छा रहेगा, तो हमें ये सब चीजें एक्सेप्ट, मतलब हमें ये सब चीजें फर्क नहीं पड़ेंगी। तो मेडिटेशन करने से भी आपको उस चीज का अंतर समझ आएगा और आप इससे निकल सकते हैं। नहीं नहीं, ये आपने बहुत अच्छा कहा कि जो हमारा इनर कन्फ्लिक्ट है और जो हमारा आउटर, जो लोग हमें जो है, हम हम्म। बाहर की चीज देखते हैं। लोग क्या, अगर मैं अपनी बात करूं, अगर सपोज एक अमीर व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति जो है हमेशा ये देखेगा कि जो विभाजन करेगा संसार का, वो करेगा अमीर और गरीब में। ठीक है ना? अगर वहीं पे एक जो पढ़ा लिखा इंसान होगा, तो वो पढ़ा लिखा अपने इंसान अपनी आंखों से क्या देखेगा, वो ये देखेगा कि मैं, पढ़े लिखे होते हैं और अनपढ़ होते हैं। ठीक है ना? अनपढ़ होते हैं, ऐसे हाँ। गरीब होते हैं, अमीर होते हैं। तो वही है कि वो ये सारी चीजों का विभाजन कौन करता है? हम ही करते हम्म। हैं। हमारा जो होता है, हम्म। हम वो वही देखते हैं। हम वो नहीं देखते जो वो है, हम वो देखते हैं नहीं। जैसे हम हैं। हाँ, हाँ, जैसे हम हाँ। खुद हैं वैसे हम देखते हैं। और वैसे ही हम कई बार बोलते हैं कि एक किताब को अगर हम पढ़ते हैं, तो 3 महीने बाद पढ़ते हैं तो उसमें हम डिफरेंट मैसेज लेते हैं। तो वो किताब हम्म। थोड़ी बदल गई, किताब नहीं नहीं। बदली, लेकिन किताब में जो है हम बदल गए, तो इसलिए अब हमने उसमें से डिफरेंट मैसेज लेने शुरू किए। ये आपने बहुत अच्छा किया कि बहुत अच्छा समझाया कि जो इंटरनल है हमारा, वो वही इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि एक्सटर्नल हम कैसे नजर आते हम्म। हैं। मेरा एक सवाल इसमें ये एक आ रहा था कि जैसे अब चुप्पी जो है कई बार हो जाती है, तो कई बार इंसान कहता है कि एक बार मैंने बात की, तो वो मैं नहीं समझा पाया, तो कन्फ्लिक्ट हो गया, झगड़ा हो गया। दूसरी बार फिर बात की, तो फिर कन्फ्लिक्ट हो गया, झगड़ा हो गया। तो ऐसे जब जो एक परत के ऊपर एक परत जब चढ़ जाती है, 5 बार, 7 बार, 10 बार, 20 बार ऐसा हो जाता है, तो 21वीं बार जो है वो आदमी जो है वो चुप्पी धारण कर लेता है। ऐसा भी होता है। और कई बार चुप्पी इसलिए भी हो जाती है कि अगर ये किया कि उस समय हम चुप रह जाते हैं, तो क्योंकि हर एक आदमी मैच्योर इंसान है, तो जब हम चुप रह जाते हैं, तो वो दूसरे वाला जो है समझ जाता है कि हाँ भाई, ये मेरी गलती थी, मैंने अननेसेसरली इसको डांट लगाई या ये किया। तो दोनों चीजें हैं। तो चुप्पी कमजोरी है या ताकत है? तो आप क्या समझते हैं कि जो चुप्पी है वो कमजोरी है या ताकत है? मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेंगे, और मैं वो, जो है ना, जो क्या बोलते हैं इसको, जो वो तीर जो है ना, सही निशाने वाला, मैं अब लगाऊंगी। देखिए, चुप्पी जो है ना, जैसे आपने अभी लास्ट में आपने क्या कहा, चुप्पी, आप फिर से वो लाइन रिपीट करेंगे? चुप्पी। चुप्पी जो है एक कमजोरी है हाँ। या वो एक ताकत है। ताकत है? हाँ। अच्छा। आप देखिए, कमजोरी कब होगी चुप्पी? जब आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे जो हो रहा है आपके साथ, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और आप आगे बढ़ना भी नहीं चाहते हैं, तब वो चुप्पी आपके लिए एक संघर्ष बन जाएगी। क्योंकि आपको तो बढ़ना ही नहीं है आगे। आपने तो, जो आपके साथ बुरा हुआ है, जो भी कुछ हो रहा है, आपने एकदम डिप्रेशन में चले गए हैं। ये ना, मैं आपको, सुशील जी, मैं, मेरे लाइफ में मेरे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं। एक स्पेशल एक फ्रेंड है, जिनके लाइफ में, जिनका जो आपने भी कहा है ना, वो उसी का लाइफ का स्टोरी है ये। ठीक है? वो इंसान बार बार अपने पार्टनर से कोशिश कर रहा है, कि वो बोल रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, हर बार, हर दिन, और उससे हर दिन झगड़ा भी हो रहा है। लेकिन जो दूसरा पार्टनर है, वो नहीं सुनना चाहती है, वो नहीं सुन रही है, वो उसको सुनना ही नहीं है। जैसे कि उसने, उसको कान में जैसे होता है ना, रुई डाल देना, कि नहीं सुनना है। लेकिन पार्टनर है, वो लोग एक साथ रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। तो वो जो इंसान, दूसरा इंसान है, बोलते 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 अब वो थक गया है।
अब वो डिप्रेशन में चला गया है, डिप्रेशन में चला गया है। उसको जब भी मैं पूछती हूँ कैसे हो, और क्या, वैसा ही है, चल रहा है। और मतलब जैसा आपने बोला बिल्कुल ऐसा, उसके लिए चुप्पी एक संघर्ष है। उसके लिए चुप्पी एक संघर्ष है। क्यों? क्योंकि पहला बात तो ये है कि वो उस चीज को एक्सेप्ट करके मूव ऑन नहीं कर रहा है। मैंने उसको बहुत बार बोला है कि इससे निकलो, इससे निकलो, इसको एक्सेप्ट करो और इससे निकलो, और अपना लाइफ को दूसरा दूसरा वे दो। ऐसा नहीं कि पार्टनर को छोड़ दो, वो मत करो, पार्टनर है वो नहीं छोड़ना है, लेकिन अपना लाइफ को एक नई दिशा दो। अपने बारे में सोचो कि तुम ऐसा क्या कर सकते हो कि जिसकी वजह से तुम्हें अच्छा लगे। क्योंकि जब तुम्हें अच्छा लगेगा, जब तुम बढ़ोगे, तब तुम्हारे जो फैमिली मेंबर्स है उनको भी दिखेगा कि तुम्हारा वैल्यू उनको और दिखेगा, है ना, उनको इफेक्ट पड़ेगा, तब शायद कुछ अच्छा हो जाए, है ना। लेकिन वो इंसान नहीं बढ़ रहा है, वो इंसान को आगे बढ़ना ही नहीं है, वो वहीं पे पड़ा हुआ है, क्योंकि चुप्पी को उसने एज अ संघर्ष एक्सेप्ट कर लिया है ना। उसको रास्ता दिखाने के बाद भी वो नहीं बढ़ रहा है। अब लेकिन जो इंसान को एक्सेप्ट कर, जिसने एक्सेप्ट कर लिया है ना, कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ ये ट्रॉमा हुआ है, मेरे साथ ये गलत हुआ है, मुझे ये चीज का बहुत दुख हो रहा है अंदर में, लेकिन हुआ है, लेकिन अब मैं इसको मैं डील करूंगी। जो इंसान उसको डील करता है, उसको उसके वो जो पेन है ना, उसके थ्रू वो जाता है कि चलो देखते क्या होगा, उसको डील करता है। उसको डील कैसे करना है? पहले एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करो उस चीज को कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है मेरे लाइफ में, हुआ है, ठीक है, सबके साथ कुछ ना कुछ होता है खराब, तो मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन मैं इससे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। मैं जो है ना, इससे ज्यादा मैं स्ट्रांग हूँ, और मैं इससे निकल के दिखाऊंगी। कैसे दिखाना है? इससे आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, वो सारी चीजें करने हैं जो इस चीज को ओवरकम करने में उनको हेल्प हो, है ना। तो जब आप वैसे करोगे ना, उसके बाद जब आप चुप रहोगे ना, वो चुप आपकी ताकत, वो आपकी बल होगी, वो आपका बल होगा। क्यों पता है? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज आप एक ग्रुप में हैं, है ना, पहले जब कोई कुछ लोग कुछ गलत बात बोलते थे आपके बारे में, है ना, तब एक जैसे मेरा एक और फ्रेंड है, उसका ऐसा हुआ है कि उसके कलीग्स लोग बहुत कुछ खराब उसके बारे में, बहुत उसको बहुत चिढ़ाते हैं, उसको बहुत ह्यूमिलेट करते हैं। तो उसने मुझे बोला, दीदी मुझे ना ऐसे ऐसा ऑफिस में हो रहा है, मैं क्या करूं? मैंने कहा तू मेरा बुक पढ़ तू मेरा बुक पढ़। लेकिन पहले मैंने उसको एडवाइस दिया, बहुत एडवाइस दिया उसको मैंने। फिर वो एडवाइस देने के बाद भी वो, क्योंकि ऐसा होता है सुशील जी, ऐसा होता है, आप किसी को कुछ समझाएंगे ना, आज बताएंगे ना, उसको फिर से वो बात सुनने का मन करेगा। दूसरी बात, तीसरी बात, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं फिर से उन लोग को फोन करती थी, थोड़ा और अच्छा बात बोलो, थोड़ा और अच्छा बात बोलो, है ना। तो ऐसा होता है, तो मैंने लास्ट में उसको मेरा बुक दिया है कि तुम मेरा बुक पढ़ो और देखो। अब ना ऐसा है कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उसके कलीग में वो लोग उसको कुछ भी बोले ना, वो चुप रहता है, वो चुप रहता है, वो रिएक्ट नहीं करता है उनकी बातों पे। वो लोग ह्यूमिलेट करते हैं उसको, कोई वो चुप रहता है, वो रिवर्ट बैक भी नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है वो रिवर्ट बैक करेगा और वो लोग उसी के ऊपर उसको और एक कमेंट करेंगे, है ना। तो जब मैं उनको उसको मैंने बोला था कि जब तुम रिवर्ट बैक नहीं करोगे, उनको लगेगा अरे इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मतलब मजा खिरखिरा हो गया, इसको बोल के फायदा नहीं है कुछ। तो ऐसा है, तब आप जब चुप रहेंगे ना, उनको लगेगा अरे ये चुप है, कुछ सोच रहा है दिमाग में कुछ चल रहा है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तब वो ना आपकी बल हो जाएगी, आपकी शक्ति हो जाएगी। और मुझे लगता है ना, हर जगह में हमें बोलने की जरूरत भी नहीं है। ये मुझे पहले पता नहीं था, पर अब मुझे पता है, चला है कि हर जगह पे जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे बोलना नहीं चाहिए। ये मैंने बहुत लेट से सीखा, पर मैंने सीखा। तो हर जगह पे मैं बोलती नहीं हूँ, और जहाँ पे जरूरत है वहीं पे बोलती हूँ। दूसरा बात है कि जिस चीज की मुझे समझ नहीं है, मैं वहां इंटरफेयर नहीं करती हूँ। और जहाँ मुझे लगता है कि मुझे नेगेटिव एनर्जी मिलती है, मैं वहां जाती नहीं हूँ, उन लोग से बात भी नहीं करती हूँ, वहां पे रहती भी नहीं हूँ। तो उससे मुझे क्या होता है, अब चुप्पी फेस में मैं नहीं जाती हूँ, कभी भी नहीं। शायद थोड़े सेकंड्स के लिए, एक दिन दो दिन के लिए, मेरा जैसे बीच में हुआ था मेरे फ्रेंड की डेथ के बाद, लेकिन मैं एक हफ्ते के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे वहां से निकलना है, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत लोगों का डिपेंडेंट है, बहुत लोग डिपेंडेंट है। तो वो होता है, आपको पहले रियलाइज करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मूव ऑन करना होगा। आपकी चाह होनी होगी, अगर आप चाहेंगे होगी, तो आपका जो चुप्पी है ना, वो आपका शक्ति होगा, आपका अंदर का शक्ति होगा, संघर्ष नहीं। तो ये तमाली जी, एक जो आपने अपने किताब में ये आठ 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 का जो एक कंसेप्ट है, वो हाँ आठ हाँ। आठ आठ का क्या कंसेप्ट है, थोड़ा उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। एक्चुअली ये एक लॉ है ना, ये लॉ है, मतलब कैसे हम अपने समय को, जैसे 8 × 3 का 24, तो आप अपने 24 घंटों को कैसे आप उसको डिवाइड करते हैं, ये वो 8+8+8 का रूल है। कि आप कैसे, जैसे कि आप 8 घंटे को आपको सोना है ना, फिर बाकी 8 घंटे में जैसे आपको, मतलब ये ऐसा रूल है ना कि आप इस टाइम पे
आप अपना काम भी करेंगे, अपने फैमिली को भी टाइम देंगे, दोस्तों को भी टाइम देंगे, अपने ड्रीम्स को भी टाइम देंगे, और आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। मैं जैसे कि एग्जांपल, जितना जो जरूरत है आप उतना ही करेंगे। इससे क्या होगा, आपका लाइफ बहुत ही इफेक्टिव होगा। मतलब इफेक्टिव मतलब इन द सेंस, जैसे कि बैलेंस, सब कुछ बैलेंस में रहेगा, आपका ड्रीम्स भी पूरे होंगे, आपका नींद अच्छा रहेगा तो आप फ्रेश रहेंगे, तो आप दूसरे काम भी कर पाएंगे। फिर आप दोस्तों को टाइम देंगे, फैमिली को टाइम देंगे, फिर अपने काम को टाइम देंगे। वही है वो चीज, 8+8+8 रूल का। तो तमाली जी, अब मैंने बहुत सारी चर्चा की आपसे, तो अगर सपोज आपकी किताब के बारे में अगर ये बोला जाए कि जस्ट आपको एक लाइन में अपनी किताब को एक्सप्लेन करना है कि दर्शक ये किताब क्यों पढ़े, तो वो एक वाक्य क्या होगा वो? एक वाक्य में ना, वाक्य में आ, मेरी भी किताब के बारे में यही मैं बताऊंगी कि जब कोई आपका साथ नहीं देगा, ये किताब आपका साथ देगा। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है कि जिन लोगों को, जैसे आपने कहा ना जी, चुप्पी, जो लोग चुप्पी है उनके लिए तो है ही, और जो लोग चुप्पी नहीं है उनके लिए भी है। क्योंकि उनको अभी तक पता नहीं है कि वो चुप्पी के फेस में जा रहे हैं, और कुछ कुछ चीजें ऐड हो रही है। वो चुप्पी कब पता चलेगा, जब उनका अंदर में सब भर जाएगा ना, थोड़ा 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 हर जगह से जब भर जाएगा, तब उनको पता चलेगा कि वो चुप्पी के लेवल में चले गए हैं। तभी उनको जैसे मैंने कहा, मेरी बुक के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस है, मैंने एक क्वेश्चंस का बना के रखा है। तो जैसे कि अगर कोई इंसान को पता नहीं है कि वो चुप्पी के उसमें आता है कि नहीं, उसको मतलब अंदर में उसको इमोशनली कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, या फिर वो चुप्पी का स्टेज में जा रहा है कि नहीं, वो चीज को वो फिलअप कर सकता है, वो सॉल्व कर सकता है वो लास्ट के क्वेश्चनर को। तो वो क्वेश्चनर को सॉल्व करने के बाद कुछ पॉइंट्स है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये बुक जरूरत है या नहीं है। और अदर देन दैट, इस बुक में ऐसे बहुत से एक्सपीरियंसेस है जिसके साथ लोग कनेक्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि स्कूल कॉलेज में, स्कूल में और सब कुछ अपने लाइफ में इंसान वो सेम, सबका लाइफ का सेम ही स्टेजेस है, बस थोड़ी थोड़ी कहानी अलग होती है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर तमाली जो है, ये वाली जो दोनों किताबें जो हैं, साइलेंट बैटल्स और चुप्पी, ये दोनों किताबें आपके जो अभी न्यू दिल्ली में, जो नई दिल्ली में जो वर्ल्ड बुक फेयर होता है भारत मंडपम में, हॉल नंबर 2 से लेके 6 तक का जो बहुत ही दुनिया में सबसे बड़ा जो वर्ल्ड फेयर है, वर्ल्ड बुक फेयर है, तो वहां पे इनकी किताब जो है वो लॉन्च हो रही है। तो ये खुद भी जो है 17 और 18 जनवरी को ये यहाँ दिल्ली में आएंगी। और आप समझ सकते हैं कि ये गुवाहाटी असम में रहती हैं, और वहां से जो है ये यहाँ हम सब के लिए यहाँ पे न्यू दिल्ली बुक फेयर में आएंगी। और मैं इस पॉडकास्ट से माध्यम से सबको ये कहना चाहूंगा कि 17 और 18 तारीख को ना केवल आप वर्ल्ड बुक फेयर में आके इस किताब को खरीदें, बल्कि पढ़ें, और साथ साथ जो है डॉक्टर तमाली से आप खुद रूबरू हों। और रूबरू जो होंगे और आपके मन में भी जो सवाल आते हैं, तो वो सवाल भी आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, और इस पॉडकास्ट में आप जो है कमेंट करके भी आप वो सवाल पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर तमाली, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट में आने का। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आपने चर्चा की है इस साइलेंट बैटल्स और चुप्पी बुक की, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट में पहले साइलेंट बैटल्स पर चर्चा हुई थी, और आज जो आपका हिंदी में अनुवाद किया है चुप्पी, क्योंकि हिंदी में मेरा मानना यह है कि कई बार हम जो है हिंदी के बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वंचित रह जाते हैं अच्छे स्टफ से, मतलब कि अच्छी कला से या अच्छे अच्छा लेखन से वो जो है वंचित रह जाते हैं। तो मैं आपको बल्कि मुबारकबाद देता हूं कि आपने जो है एक साहस किया कि साइलेंट बैटल्स एक किताब के दूसरी किताब ना लिख के आपने पहले उसका हिंदी में अनुवाद किया है। तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जो है हमारे हिंदी धन्यवाद। भाषी, क्योंकि हिंदी जो हमारी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, और हिंदी में ही अगर हम अपने भारतवासियों के पास ही अगर हम अच्छा से पहुंच जाते हैं, तो इसमें जो है बहुत से लोगों की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। और इसमें जो है आपने जो कार्य किया है, तो वो वाकई ही बहुत सराहनीय है, और मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, और हमारे सारे दर्शक भी उसकी प्रशंसा करेंगे। तो बहुत बहुत समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बधाई, और आपका स्वागत है वर्ल्ड बुक फेयर न्यू दिल्ली में। और हमें
बहुत खुशी होगी कि हम आपको होस्ट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप लास्ट मोमेंट पे कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, हाँ। सबसे पहले बात तो ये है कि हाँ, ये बात सच है कि मैं आ रही हूँ दिल्ली में, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पिछली बार भी मैंने मिस कर दिया था। तो इस बार मेरे दोनों किताब वहाँ रहेंगी। जिनको इंग्लिश पसंद है पढ़ना, बुक पढ़ना, वो भी आए, और जो इनको हिंदी पढ़ना पसंद है वो भी आए। हम लोग बात करेंगे, मैं खुद साइन करूँगी बुक्स को, तो आपको मेरे साइन्ड कॉपीज़ मिलेंगे। और उसके अलावा भी मेरी बुक अभी फ्लिपकार्ट और अमेज़न में अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी बुक भी है, अमेज़न में है। तो आप लोग वहां से भी खरीद सकते हैं। और अगर आपको मेरी पर्सनलाइज्ड साइंड कॉपी चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल सुशील जी दे देंगे इसमें। और अदर देन दैट आप सब लोग आइए बुक फेयर में, सब लोग मिलते हैं, और खूब 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 किताबें पढ़िए। किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती है हमारी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।